हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हमने आपको पहले भी बताया था समांतर रेखाएं व तिर्यक रेखा। आज हम इसी पे कुछ क्वेश्चन और आगे करते हैं। तो पहले थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं। देखिए, आपने पढ़ा था कि अगर दो समांतर रेखाएं हों, इसका नाम एम बताया था, इसका एन बताया था, और इन्हें एक ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो इस पर हमने बताया था कि 8 एंगल बनते हैं। काउंटिंग किधर से भी कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने ये बताया था कि इसके अंदर इसका टॉप इस टॉप के इक्वल होगा। जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बताए थे, यानी संगत कोण, इसकी पहचान आपको याद होनी चाहिए कि 1 और 5, इसी प्रकार 2 और 6, 3 और 7, 4 एंड 8। इसके बाद हमने बताया था शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें हमने बताया था 1 के सामने 3 है, 2 के सामने 4 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, 5 एंड 7, 6 एंड 8, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ये थे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बाद बताया था हमने कि अल्टरनेट इंटर एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, एकांतर अंतःकोण। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों, इसमें 3 और 5, 4 एंड 6, क्योंकि मैंने बताया जेड बन जाता है, ये भी जेड आपका और ये भी जेड है, ये एंगल इसके इक्वल था और ये एंगल इसके इक्वल था। इसके बाद बताया था क्रमागत अंतःकोण। कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स, तो इसमें हमने बताया था 3 और 6, इनका टोटल 180 होगा, और 4 और 5 का सम 180 होगा। इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल। तो अब आपको इसको रिमाइंड रखते हुए, इसको याद रखते हुए कि जो जो फिगर हमने बता रखी है, जो जो एंगल्स में इक्वल बताए हैं, इन सबको इस फिगर के अनुसार चलते हुए कुछ जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं वो भी समझने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, एक आकृति दी गई है, इसने लिखा दी गई आकृति में एंगल एक्स ये 62 का गिवन है, एंगल एक्स वाई जेड ये 54 का है। यदि वाई ओ और जेड ओ ये क्रमशः एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड के, दो बार लिख दिया, अच्छा, और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं, एक्स वाई जेड और जेड एक्स एक्स जेड वाई, ये दो सेंटेंस याद रखें, यहाँ एक्स्ट्रा हो गया है। तो एक्स वाई जेड और जेड एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं, तो ओ जेड वाई, तो एंगल ओ जेड वाई और वाई ओ जेड, यानी हमें ओ जेड वाई ये निकालना है और वाई ओ जेड ये निकालना है। दो एंगल हमें फाइंड करने हैं।
तो सबसे पहले हम त्रिभुज एक्स वाई जेड में लेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों कोनों का योग 180। तो ये आपके तीन एंगल हो गए, एंगल x, एंगल y, एंगल z। x की वैल्यू है 62। ये जो y है, ये x y z का मतलब पूरा एंगल y। ये आपको दिया 54 प्लस जेड, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 116 प्लस एंगल z इक्वल टू 180 और एंगल z इक्वल टू 180 माइनस 116। 10 में 6 के 4 और 7 में से गया 6, तो ये बच्चों 64 आ गया। एक 180 माइनस 116, ये आपका एंगल जेड आ गया। अब ये जो फिगर है ओ वाई जेड, ये ट्रायंगल आपका इतना है ओ वाई जेड, इसमें ये वाई का हाफ कर दिया, आधा एंगल इधर आधा एंगल इसमें, ऐसे इसका हाफ कर दिया। तो आपको दिखाना है कि एंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, यानी कि वाई एंगल का हाफ हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 54 इक्वल टू 27। और एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 1/2 एंगल एक्स जेड वाई, ये जो जेड है इसका मतलब है एक्स जेड वाई, या 1/2 एंगल जेड। तो 1/2 इंटू 64 इक्वल टू 32। तो हमने दो एंगल फाइंड कर लिए। अब हमें चाहिए एंगल ओ वाई ओ जेड। तो इन ट्रायंगल ओ वाई जेड इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, तो एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास छोटा पार्ट है ट्रायंगल का, तो इसकी वैल्यू हमने रखी 27 32, 27 प्लस 32 प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। इन्हें ऐड कर दे बच्चों, 7 और 2 9, 3 और 2 5, एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180, एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 59। देखो 10 में हो गया 1, 7 और 5 के 2, तो एंगल वाई ओ जेड यह आपका आ गया 121 डिग्री। तो हमें इसकी पहचान, जैसे इसका आंसर आया एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 121। तो बच्चों ध्यान रखें कि जब ये समद्विभाजक इंटरनली मिलते हैं यहाँ अंदर, तो ये जो एंगल होता है वो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल एक्स होता है। जो वर्टेक्स का एंगल है, जो टॉप पर एंगल है, उसका हाफ कर दें और 90 में ऐड कर दें, तो 90 प्लस हाफ इंटू 62, तो 90 प्लस 31, तो इट मीन्स 121। ये तो शॉर्ट ट्रिक है फॉर्मूले की, लेकिन वेरीफाइड हम इस तरीके से करते हैं। तो आप देख रहे हैं इसका जो आंसर आया 121 आया, और शॉर्ट तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं 121, अगर ये एमसीक्यूज में आता है। और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आकृति दी गई है, इसमें जो शर्त लिखा है कि ए बी, ये जो लाइन है, और डी ई ये आपस में समांतर हैं, और कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री है, ये वाला एंगल, और कोण सी डी ई ये 53 है। हमें डी सी फाइंड करना है, एंगल डी सी ई ये वाला। तो एंगल डी सी फाइंड करने के लिए तो पहले हम ये देखेंगे कि जब ये रेखाएं समांतर हैं, चूंकि ए बी समांतर डी ई, बच्चों आप ध्यान से देखें,
कि जब दो रेखाएं समांतर हैं तो ये आपके पास ये फिगर बन गई। अगर आप इस ट्रायंगल को कंप्लीट नहीं करते, इसको हटा दें, ये जो फिगर था आपकी यहां से यहां तक, तो आपने इसको हटा दिया, तो इसे हटाते ही आपका क्या बन गया, ये जेड। और जेड का मतलब ये जो आपका एंगल है CED, तो हम इसको ना मानकर पहले यहां मान रहे हैं ये A, ये B, ये E और ये आपका D। तो दिस एंगल इक्वल टू दिस। तो एंगल BAC या BAE बोल दे पहले, तो देयरफॉर एंगल BAE इक्वल टू BAE इक्वल टू एंगल AED। इसे आप बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। या इसको हमने BAE बोला था, अब बोल सकते हैं BAC, क्योंकि BAC दे रखा है हमें। तो BAC, क्योंकि हम E तक ना जाकर C पर रुक जाते हैं। तो जब तुम देखते हो कि दो भुजाएं कितनी भी एक्सटेंड कर दें, लेकिन कोण कहां बनता है, जहां दोनों के वर्टेक्स आपस में ज्वाइन करते हैं। तो दोनों के वर्टेक्स यहां ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब आप ये देखें कि चाहे तो इतना बड़ा एंगल बना लें तब भी 53 का है, 35 का है, और चाहे आगे चले जाए जब भी 35 का ही रहेगा, क्योंकि एंगल की मेजरमेंट यहां से ले रहे हैं हम। तो अब आप ये देख रहे हैं कि इसको कह सकते हैं हम CED। CED, या अब देखो इसने लिखा था कि ये एंगल बना हमारा DEC कह दें या CED कह सकते हैं। तो इसको हम DEC भी बोल सकते हैं, एंगल DEC। तो BAC कितना है हमारे पास, 35। तो ये आपका DEC हो गया 35। तो आपने देखा कि ये एंगल में गिवन है, ये भी गिवन हो गया हमारे पास। तो इन ट्रायंगल CDE, त्रिभुज CDE में देखो बच्चों, एक एंगल तो हमारे पास है CDE, एक हमने फाइंड किया DEC, और एक रह गया हमारे पास DCE, जो हमें फाइंड करना है ये DCE। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो अब हम इसमें आगे चलते हैं। ये जो CDE है, CDE ये हमारे पास 53 है, DEC हमने फाइंड किया था 35, प्लस एंगल DCE इक्वल टू 180 डिग्री। इनको ऐड कर दें, 3 + 5 8, 5 + 3 8, 88 प्लस DCE इक्वल टू 180, एंगल DCE इक्वल टू 180 माइनस 88, एंगल DCE देखिए यहाँ 10 हो गया, 10 माइनस 8 2, या 17 माइनस 8 9। तो बच्चों आपका जो एंगल DCE है ये आपका हो गया 92। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी देखनी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। एक तो एकांतर कोण की प्रॉपर्टी लग रही है, दूसरी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो इसको हम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक आकृति हमें दी गई है। इस आकृति में ये कह रहा है कि PQ इस पर लंब है PS पर। तो इसका तो यूज हम ये करेंगे कि भाई लंब का मतलब क्या है, कि ये 90 डिग्री का कोण है। इस लंब का अर्थ केवल यह है कि यहां पर ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल है। PQ और ये SR, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो देखिए चूंकि ये जो आपको PQ समांतर SR दी गई हैं, तो अगर हम केवल इतनी फिगर देखें, PQ और ये PQS और R, तो आप देखेंगे ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब इसका पार्ट बाद में कर दिया इन्होंने ये, तो हमें ये देखना है कि ये पूरा एंगल ये यहां से यहां तक, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। तो ये अगर पार्ट ना होता तो आप देख रहे हैं ये कैसे कोण है आपस में, एकांतर अंतःकोण है। तो इसलिए एंगल PQR इक्वल टू एंगल QRT।
एकांतर अंतःकोण। तो बच्चों अब इसमें देख रहे हैं पी क्यू आर के अंदर हमने दो पार्ट हैं, एक तो है पी क्यू एस और दूसरा है एस क्यू आर। तो और एंगल पी क्यू एस प्लस एस क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। इसकी वैल्यू रख दें एक्स, पी क्यू एस तो हमारा एक्स है, प्लस 28 इक्वल टू क्यू आर टी, ये हमारा 65 है, तो इक्वल टू 65। तो बच्चों ये हो गया एक्स इक्वल टू 65 माइनस 28, ये हो गया 15 15 60 के 7 और 5 में दोगे 3। तो एक्स की वैल्यू बच्चों 37 आ गई और वाई की ओर निकालनी है। अब त्रिभुज लेंगे हम पी क्यू एस। त्रिभुज पी क्यू एस में ये जो हम देख रहे हैं कि एक तो है एंगल एक्स प्लस वाई प्लस एंगल क्यू पी एस, ये ट्रायंगल बन गया, तीनों का सम 180। तो बच्चों आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन है 37, वाई फाइंड करना है प्लस वाई, ये QPS 90 हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर था, हमने पहले बता दिया कि ये 90 का एंगल बन जाएगा यहां। अब ये y हमें फाइंड करना है, तो y प्लस इनको ऐड कर दो 127 इक्वल टू 180 और y इक्वल टू 180 माइनस 127, लेस कर दो 10 माइनस 7 3 आ गया और 7 में दोगे 5 आ गया और एक में से गया 0। तो आपकी जो वैल्यू आई x इक्वल टू 37 एंड y इक्वल टू 53। ये आपके आंसर्स हैं। आपको वैल्यू फाइंड करनी थी x एंड y की, कि x की वैल्यू कितनी होगी, y की कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि जब एक एंगल 90 का है तो जो ट्रायंगल के अंदर रिमेनिंग एंगल होंगे उनका सम भी 90 होगा। तो आप 37 को 53 में ऐड करेंगे तो ये भी आपका 90 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन है ये। इसने कहा कि भाई ये आपके पास एक बेस है, इसने कहा त्रिभुज पी क्यू आर, तो आपने एक त्रिभुज बना दिया पी क्यू आर। देखिए ये हो गया पी, ये आपका क्यू और ये हो गया आपका आर। की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ा दिया, इस क्यू आर भुजा को तुमने बिंदु एस तक बढ़ा दिया। चलिए बढ़ा दो बस, इस क्यू आर भुजा को बिंदु एस तक आगे बढ़ा दिया। यदि एंगल पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब क्या है कि ये जो कोण है हमने इसको दो हिस्सों में बांट दिया, ये चला गया, और ऐसी जो भैस कोण था इसको भी दो हिस्सों में बांट दिया, ये चला गया। ये दोनों एक दूसरे को बिंदु टी पर मिलते हैं। तो सिद्ध करना है हमें, ये सब चीज दे रखी है। आप देख सकते हैं कि इस कोण का इससे संबंध है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, और इसी प्रकार ये आपस में बराबर हैं। तो जब फिगर में गिवन होती है तो हम लिखते हैं सिद्ध करना है। अगर ज्ञात करने में भी लिखोगे कि हमें क्या क्या ज्ञात है, तो हमें ज्ञात क्या था कि एंगल पी क्यू टी इक्वल टू एंगल टी क्यू आर। देखिए एक तो ये एंगल इक्वल है, एंगल पी क्यू टी बराबर एंगल टी क्यू आर। और दूसरा क्या ज्ञात है, एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी इक्वल टू एंगल टी आर एस। इन समद्विभाजक से मतलब यह है कि ये दोनों कोण ज्ञात हैं और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ये ज्ञात है। अब सिद्ध क्या करना है हमें, कि एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। देखो बच्चों, आप ये जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज अगर आपके पास दिया गया है तो इसका जो बहिष्कोण होगा वो अंतःसम्मुख कोणों के योग के
बराबर होगा। जब ये अंतःसमूह कोणों के योग के बराबर होगा तो हम कह रहे हैं कोण पी आर एस, क्योंकि कोण पी आर एस त्रिभुज पी क्यू आर का, देखिए यह पी क्यू आर एस, तो हम ये कह रहे हैं ये जो कोण है ये इस त्रिभुज पी क्यू आर का बहिष कोण है। बच्चों जब बहिष कोण है तो ये बहिष कोण अपने बराबर वाले को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी दोनों के योग के बराबर होगा। तो इसलिए कोण पी आर एस बराबर कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर। अगर बच्चों हम इनका आधा कर दें, क्योंकि समद्विभाजक इसका भी करना है हमें, और देखो क्यू पी आर का भी हाफ लिखा है, तो अगर हम इसको दोनों तरफ से आधा कर दें या इसको भी आधा कर दें, हाफ ऑफ पी आर एस इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर प्लस हाफ ऑफ पी क्यू आर। हमने इन तीनों कोणों को आधा कर दिया। अब आप यहां देख सकते हैं कि जैसे हम पी आर एस का आधा करेंगे, पी आर एस इसके दो पार्ट करेंगे तो इसको हाफ को लिख देंगे हम टी आर एस, एंगल टी आर एस। और क्यू पी आर इसको हमें कुछ भी नहीं कर सकते, ये ऐसे का ऐसे रहेगा। देखो यहां सिद्ध करने में भी यूज कर रखा हाफ ऑफ क्यू पी आर, इसको ऐसे लिख दें हाफ ऑफ क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर, ये देखिए यहां तक एंगल है पी क्यू आर, इसका आधा करेंगे तो हम इसको लेंगे एंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर। तो जब ये कंडीशन बन गई, इसको थोड़ा ठीक करके लिख लें, एंगल टी आर एस इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। तो आपके पास ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल हमारे पास देखिए कौन सा बचा। अब हम स्टडी करेंगे इस ट्रायंगल में टी क्यू आर। अब टी क्यू आर में स्टडी करेंगे, देखिए टी क्यू आर एस, इस त्रिभुज के अंदर स्टडी करेंगे तो त्रिभुज टी क्यू आर का बेस कौन है, टी आर एस। तो चूंकि एंगल टी आर एस त्रिभुज टी क्यू आर का बेस कौन है, जब बच्चे बेस कौन है तो इसका मतलब क्या है कि ये कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, अंतःसमूह कोणों के योग के बराबर होगा। तो इसलिए कोण टी आर एस बराबर कोण क्यू टी आर, क्यू टी आर प्लस कोण टी क्यू आर तो आप ये देख रहे हैं कि जब इनके LHS आपस में बराबर हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, हमने देखा कि इसका LHS और इसका LHS दोनों सेम है, तो इसका मतलब इनके RHS भी सेम होंगे। तो कंडीशन आ जाएगी आपकी 1/2 एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। देखो जो टी क्यू आर दोनों तरफ है और दोनों तरफ ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, चाहे तो इधर शिफ्ट कर दें चाहे उसको इधर शिफ्ट कर दें। तो हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर माइनस एंगल टी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। ये टी क्यू आर से टी क्यू आर कैंसिल, तो अब आपका बचा हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर
इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। या अब आप देख रहे हैं कि दोनों पार्ट आपस में इक्वल हैं, तो LHS को RHS में लिख दें, RHS को LHS में लिख दें, तो एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस में हमें यही प्रूफ करना था। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था कि क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। तो आपने देखा कि एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो बच्चों इन क्वेश्चन को आप ध्यान से प्रैक्टिस करें और प्रॉपर्टी आपको ये याद रखनी है। ये वीडियो बच्चों आपको विद्या प्रकाशन मंदिर लिमिटेड की तरफ से दिए जा रहे हैं, आप इनका लाभ उठाएं और मैथ में अच्छी प्रैक्टिस कर अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। ये हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।